स्वागत है आप सबका बहुत टाइम बाद। मैंने कहा भी था यार कि मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूंगी, तो मुझे जितना मेरे पास था ऑप्शन बनाने का तो मैंने बना के डाला है 2 वीडियो। उसके बाद मुझे नहीं मिला कुछ बिकॉज माई लाइफ गॉट फक्ड अप। मेरी लाइफ में कुछ हैपनिंग नहीं चल रहा था जबकि मेरी कॉलेज लाइफ शुरू हो गई थी एंड आई हैव नाउ कंप्लीटेड माई फर्स्ट ईयर। और अब मैं फिर से अपने घर पर आके बैठी हूँ, जो छुट्टियाँ चल रही है उसमें आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ। मुझे लगता था कि मैं वहाँ जाऊंगी तो फिर तो मैं रोज वीडियो डालूंगी क्योंकि हैपनिंग लाइफ हो जाएगी ना। क्रूअल हार्श वर्ल्ड। कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे ये सब इतना पसंद है पर मैं रील वगैरह तक नहीं बनाती थी, पता नहीं क्यों, बिकॉज समझ ही नहीं आता था जबकि कुछ कर भी नहीं रहे होते थे, पूरे दिन बैठे रहते थे क्योंकि गई तो मैं कॉलेज भी नहीं हूँ। शॉर्ट अटेंडेंस लिस्ट में दोनों सेमेस्टर में नाम आया, जाती मैं कॉलेज भी नहीं थी, पता नहीं मैं क्या कर, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरी जिंदगी में इस 1 साल में, कुछ भी नहीं, बकवास, बिल्कुल एकदम बकवास जिंदगी थी। चलो मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ, ठीक है? Like you guys want to hear, but okay, I want to speak, right? My channel, my rules. I am sorry, Babu. So college मेरा शुरू हुआ. I was very excited. Okay, let me tell you the story of my first day. It was not my पहला दिन. I was orientation. हाँ, orientation था उस दिन. तो वो सब बड़ा एपिक था। याद करने के लिए ऐसे स्टोरीज वगैरह दे दिया मुझे, हाँ, कि ऐसे नॉर्मल नहीं रखेंगे, वो सोचे आगे जाके ऐसा स्टोरी हम उसको देंगे। यूनिवर्स said this to me. ओरिएंटेशन वाले दिन में जा रही थी, आउटफिट्स एंड ऑल दैट, यू नो, पहले टाइम कॉलेज जाते हो तो सब कुछ डिसाइडेड होता है, तुम चीजें खरीदते हो, मैचिंग पेयर्स एंड ऑल दैट। तो मेरा सूट था उस दिन और फिर मैं कहाँ थी? संगम विहार, दिल्ली में संगम विहार, जो लोग जानते हैं। तो फिर यूनिवर्स स्लैप्ड मी एंड सेड कि नॉर्मल नहीं रखेंगे, तुम याद करो आगे जाके ऐसा रखेंगे हम लोग, डोंट वरी। तो उस दिन बारिश, यस, और फिर हमें उठ के सुबह सुबह जाना था। ITO में कॉलेज है मेरा, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन। ये थॉट अबाउट लेडी श्री राम, मिरांडा एंड ऑल दैट, बट व्हाट डू वी गेट? क्या मिला हमें? माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, विच आई डोंट फील लाइक अदर पीपल कि बुरा है या भला है। आई बिलीव कि DU का टैग तो है, DU का टैग है ना, बस भाई खत्म बात। You are in a DU college, that's it. Who cares if it's north campus, south campus, off campus, on campus? I didn't care, कभी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। I wanted to be in a regular college. I'm going to a regular college. I wanted to be in DU. मैं DU में चली गई, that's it. That's it for me. बहुत लोगों को होता है अरे नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, व्हाट? कैंपस है ना भाई, यू आर नॉट स्टडिंग ऑन रोड, यू आर स्टडिंग इन अ कैंपस। तो मेरा पहला दिन बारिश हो रही थी और फिर हमें पता था कि अब तो लगने वाले हैं हमारे, तो फिर हमें पानी, पता है तुम्हें, यहाँ तक भर जाता है पानी जब वहाँ पे बारिश होती है। तो उस पानी में हम लोग चल कर गए हैं। You know what came true? कि हम तो नदियाँ पार करके जाते थे अपने स्कूल। मैं भी अपने बच्चों को ये कहानी सुनाऊंगी कि मैं नदी पार करके कॉलेज गई थी पहले दिन। Nice. ओके, 5 मिनट का रास्ता हमने 25 आधे घंटे को मान लो, ठीक है? भीग चुके थे पूरे के पूरे, डर अलग लग रहा था कि गड्ढे वड्ढे में ना गिर जाए, कुछ सांप वाप ना मिल जाए। तो फिर जैसे जैसे हमने वो क्रॉस कर लिया और पानी था, इसीलिए हम जो आउटफिट था हमारा वो तो नहीं पहन सकते थे ना, तो वो बैग में ठूसा था हमने। और फिर हम मेट्रो पे जाके, हमने मेट्रो से पहले हमने ट्रैवल किया उस स्टेशन तक जहाँ हमें जाना था, फिर वहाँ जाके हमने अपने कपड़े चेंज किया। और मुझे ये सब ना बहुत ऐसे मिसमिसी सी उठती है जब मैं ये सब कर रही होती हूँ। आई कैन नॉट डू ऑल दिस, ओके? मेरे बाल गीले होते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है, फिर गीले बाल अगर मेरे पे चिपक जाए तो मुझे बहुत अजीब लगता है, फिर इतनी गर्मी और फिर मानसून के टाइम में ह्यूमिडिटी और उससे एकदम चिपचिप वाली गर्मी होती है, उसमें मुझे बाथरूम में जाके कपड़े पहनने हैं, गीले कपड़े उतार के, समझ जाओ प्लीज़, सोच के भी। तो ये सब करना था मुझे, इतना स्ट्रगल फॉर जस्ट द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, बिकॉज यू आर मैड व्हेन यू स्टार्ट न्यू थिंग्स, ओके? तुम पागल हो जाते हो कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरा पहला दिन है, ये I'll do anything, I'll just go stupid. यही नहीं, अभी और सुनिए। It all happened, I reached somehow, मैंने कपड़े बदले, फिर मैं पहुंची अपने कॉलेज एंड क्या देखने को मिला? ओरिएंटेशन खत्म हो चुका है, It's over, because हम लोग लेट हो गए थे। हम लोग क्यों बोल रही हूँ मैं, कौन था तेरे साथ? तो फिर मैं पहुंची और ओरिएंटेशन खत्म हो गया था। यूनिवर्स देन ऑल्सो
उस दिन मैंने बहुत ऐसे हिम्मत एकदम बढ़ा कर रखा था मैंने कि कुछ भी हो जाए, इट्स ऑल शिट, नाउ यू आर अ कॉलेज गर्ल, अभी तुम्हारे को लाइफ बहुत धक्का मारेगी पर तुम्हें उधर ही खड़ा रहना है। इस तरीके का मेरा उस टाइम अप्रोच था, इसीलिए आई वाज हैप्पी। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। तो फिर ओरिएंटेशन खत्म हो गया बट स्टिल आई वाज इन द कॉलेज। और फिर मैंने देखा कॉलेज, फोटो वोटो खींचा, ओरिएंटेशन डे ऐसे ही बाहर खड़े होके स्टोरी वोरी बना ली, तो उसमें मैं खुश हो गई। वही तो करना होता है कि जा क्यों रही थी मैं, ऑब्वियसली स्टोरी बनाने, कंटेंट बनाने। भाई कॉलेज, रेगुलर कॉलेज चुना क्यों है मैंने, कंटेंट बनाने के लिए चुना था, घंटा कुछ नहीं बनाया। तो लेकिन अभी जो 3 साल बचा है बाकी का, उसमें बनाऊंगी मैं ज़रूर। अभी भी कुछ नहीं होने वाला है, बस बोल रही हूँ। फिर मेरा एक्चुअल फर्स्ट डे था जब हम पढ़ने लिखने गए थे, तो उस दिन पढ़ाई नहीं हुई थी क्योंकि कॉलेज वाले भी स्कूल वालों की तरफ चोरी कर रहे थे कि इजीली गाली दे दिया। दिल्ली में रहने का असर हो चुका है पूरी तरीके से। पहले मैं इतनी अच्छे से गाली नहीं देती थी, इतनी इजीली मेरे मुंह से गालियाँ नहीं निकलती थी, पर अब हम ओके होते। जब एक्चुअल पहला दिन था तो वही जो टैलेंट है वो दिखाओ, नाचो गाओ, जो तुम शायरी सुनाओ, ये करो वो कराओ। तो मुझे ये सब देख के ना बहुत ऐसे अजीब और गुस्सा जैसा फील होता है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फिर मैं वो सब देख रही थी, मजे कर रही थी, मैं तो अपना कंटेंट बना रही थी। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं उस पर, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कुछ तो किया मैंने कॉलेज जाके पहले साल में, क्योंकि मेरे कॉलेज के 3 वीडियो मैंने लाइन से डाले थे और तीनों पे व्यूज हैं अच्छे, तो वो अचीवमेंट है मेरी। फिर पहले दिन जो मैं लोगों से मिली, मुझे लगा पहले दिन आते ही मेरी बातचीत हो गई लोगों से, वो भी 5-6 लोगों से। आई मीन सौम्या, प्रोग्रेस, ग्रोथ। हाँ, आई वाज हैप्पी यार कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऊपर से ये लिखवा के आई थी, श्राप सॉर्ट ऑफ समथिंग, कि यू वोंट फाइंड एनीवन इन योर लाइफ, ना कोई नहीं। और फिर मुझे उस दिन लोग मिल गए, बात हो रही थी हमारी, मस्त एकदम उनके साथ घूम रही मैं पूरे कॉलेज में, उनके साथ बैठी हुई थी। आई वाज टॉकिंग टू एवरीवन। मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रही थी। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रही थी। मुझे मज़ा आ गया अपने आप को देख के उस दिन कि वाओ, मस्त कटने वाला है मेरा पूरा साल भाई। आई एम लाइक अ चेंज्ड पर्सन। आई वाज वेरी हैप्पी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक तो मेरा गर्ल्स कॉलेज में भी हो गया था। यस, सो यूनिवर्स किसी भी तरीके से मुझे रहने नहीं देगा। मुझे वो गर्ल्स और कोएड वाला भी चीज़ नहीं था अनटिल एंड अनलेस मैंने 1 साल बिताए गर्ल्स कॉलेज में, ठीक है। तब तक मेरे लिए कुछ नहीं था कि गर्ल्स कॉलेज, कोएड कॉलेज में जैसे कि मेरे लिए नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस बकवास, वैसे ही गर्ल्स कोएड, ट्रांस, करेक्ट, ये सब भी, मतलब मैं इतना कुछ हाई-फाई करके देखती नहीं हूँ, सब नॉर्मल है। फिर 1 साल बिताने के बाद मुझे थोड़ा हुआ कि यूनिवर्स, व्हाई आर यू डूइंग दिस विद मी गर्ल्स। उसके बाद लाइफ हैपनिंग एंड ऑल दैट, क्यों, व्हाट दुश्मनी यू हैव विद मी। फर्स्ट डे में जिन भी लोगों से मिली, मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो उस दिन ही बात हुई मेरी उन लोगों से। और ऐसा नहीं है, मैं अगर कॉलेज जाती रहती पहले दिन के बाद तो क्यों नहीं होती बात, क्यों नहीं बनते दोस्त। बट हु डिडंट गो to college for straight an eternity after the first day? Who will recognize you कि यहाँ ये एक लड़की मिली थी हमें पहले दिन? So it's my fault. I am blaming the universe, but गलती मेरी ही होती है सारी। ये मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ, ओके? सारी गलतियाँ, सारे डिसीजंस हम ही लेते हैं, बट वी ब्लेम एनीवन वी फाइंड। जब कोई नहीं मिलता तो यूनिवर्स पे डाल देते हैं। तो मैं नहीं गई तो कैसे बनेंगे दोस्त, नहीं बनेंगे ऑब्वियसली, कौन पहचानेगा तुमको भाई। तो ऐसा हुआ, फिर मैं जाती थी 1-1 महीने में 2 दिन, 2 महीने में 2 दिन, फिर 3 महीने में 3 दिन, ऐसा होने लगा। नाउ लेट्स कम टू सोसाइटीज। कॉलेज में सोसाइटीज होती है ना, तो उसको ज्वाइन करना चाहिए। अभी नया शुरू होने वाला है साल, तो कोई भी अगर मेरी वीडियो देखी, जो लोग आने वाले हैं कॉलेज में, सोसाइटीज ज्वाइन करना और रहना उसमें, छोड़ मत देना ये सोच के कि आलस है बहुत। मैं इतनी आलसी हूँ कि मैंने सोसाइटीज छोड़ दी, इतने बहाने बनाए मैंने और मैंने सोसाइटीज छोड़ दी। बहाने ही थे वो, एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ नहीं था मुझे, कोई हैपनिंग कुछ नहीं था मेरी लाइफ में। मैंने क्या बहाना बनाया
कि आई एम ज्वाइनिंग अ कोचिंग सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसीलिए आई कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस सोसाइटी। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। But did I go to any coaching center? No. Why will I go to any coaching center? हाँ, इतना सोच रही होती अपनी जिंदगी के लिए तो ये सब थोड़ी कर रही होती यहाँ बैठ के, पढ़ाई कर रही होती ना। यूपीएससी एंड वाले बच्चे तो दिखते ही नहीं है इन सब जगहों पे। दिखते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं दिखते। जो दिखते हैं वो बस टाइम पास कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा बोल के एक सोसाइटी छोड़ी। मैंने पहले तीन सोसाइटी ज्वाइन की थी शायद, वो छोड़ी मैंने। उसके बाद मैंने एक और जो अच्छी सोसाइटी थी, मुझे उसमें रहना चाहिए था क्योंकि उसमें कुछ काम वाम उतना होता नहीं था, बस कहीं कहीं पे तुम्हें जाना है, अपनी प्रेजेंस दिखानी है, बस इतना ही था। तो उसमें भी मैं नहीं रही क्योंकि मैंने एक और सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी विच इज़ NSS। मैं फिर उस वजह से कि मुझे NSS में ज़्यादा ध्यान देना है, इसीलिए मैंने वो वाली सोसाइटी छोड़ दी। What is this behavior? और उसी सोसाइटी में मैंने लोग देखे जो कि 3, 4, 5, 6 सोसाइटी में है और वो ऊपर पोजीशन पे भी हैं और उस सोसाइटी में भी वो ऊपर पोजीशन पे ही है। मतलब कॉलेजेस में ये चीज़ होती है कि एक बंदा जो इस सोसाइटी में हेड वेड है वो दूसरी सोसाइटी में भी हेड होता है। What the? कैसे ये लोग ऐसा कर लेते हैं? तो इस बार मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली है, तो अब मैं सेकेंड ईयर में मैं कोशिश करूँगी ऐसा कुछ करने का खुद भी। कुछ नहीं होने वाला है, राइट? अभी तक तो समझ ही गए होगे। नहीं करूँगी, मैं सोचा है मैंने ऐसा, तो थोड़ा देखेंगे करने का। तुमसे ना हो पाएगा। 3 सोसाइटी ज्वाइन करी थी मैंने, 2 छोड़ दी, एक में मैं अभी भी हूँ एंड आई एम प्रमोटेड टू द सेकेंड ईयर। आई एम वेरी हैप्पी। और NSS में रहना था मुझे क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि वो भी अपने कॉलेज के टाइम पे NSS में थी। तो फिर मैंने देखा कि अच्छा ये होता है उसमें, फिर देख के मेरी आंखें चौंधी आ गई कि सर्विस एंड ब्रिंगिंग अ चेंज इन सोसाइटी एंड ऑल दैट। सो ये सब तो करना है मुझे, यही सब तो करना है मुझे, तो इसीलिए आई वॉज वेरी फैसिनेटेड विद इट। उसके पीछे मैंने शिद्दत वाला वो किया। NSS के लिए आई एम लाइक शिद्दत वाला, प्यार वाला चीज़। ये इस चीज़ में मुझे अच्छे से रहना है। बाकी ऐसे ही कर लिया था मैंने क्योंकि लोगों ने बोला था कि सोसाइटीज ज्वाइन करनी होती है, तो इसीलिए मैंने कर लिया था। NSS लाइक दिल जिगरा एंड ऑल वाला चीज़, तो वो फिर मैंने कंटिन्यू किया। और उसके लिए मैं क्या बोलते हैं उसको, कमिटेड भी थी और कमिटेड हूँ, मतलब थी बाई व्हाट आर यू सेइंग, कमिटेड हूँ मैं उसके लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ NSS। कॉलेज एंड ऑल फिर ऐसे चल ही रहा था। बस कॉलेज मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शनल है मेरे लिए, मैं NSS मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। मैं NSS के इवेंट्स अटेंड करती हूँ, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, मैं NSS के इवेंट्स में चली जाऊँगी। इन चीज़ों में ऐसा होता है कि तुम अगर किसी इवेंट में जा रहे हो तो तुमको अटेंडेंस अपनी लिख के देनी होती है मंथ के एंड में, और फिर वो तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? भाड़ में जाए अटेंडेंस। शॉर्ट अटेंडेंस लिस्ट के लिए लाइनों में खड़े रहेंगे हम जाके, पर हम ऐसा क्यों करेंगे? अगर मैं करती तो थोड़ी बहुत, मैं शॉर्ट अटेंडेंस में नहीं आता ना, वैसा नहीं है, आता तब भी, लेकिन थोड़े ऊपर रहती। अभी क्या था? तो जो भी आ रहे हो भाई तुम लोग, अब जो फर्स्ट ईयर में आएंगे, ज्वाइन द सोसाइटीज। और मैं तुमको बता रही हूँ कि तुम मल्टीपल सोसाइटीज में रह सकते हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इवन आई विल ज्वाइन इट इन सेकेंड ईयर नाउ। देखूंगी मैं किसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज सिर्फ कॉलेज करना ना इज नॉट गुड थिंग। What? Bro, what are you talking about, man? तुम लोग सोसाइटीज में रहोगे, तुम्हें रिकॉग्निशन मिलती है, तुम्हें 1000 तरीके के सर्टिफिकेट मिलते हैं, तुम अच्छी स्किल्स भी सीखते हो, बहुत कुछ होता है। मुझे इतना ज्ञान अभी नहीं आ रहा है देने को, ठीक है? दिस वॉज अबाउट सोसाइटीज, नाउ व्हाट एल्स सोचती हूँ।